एक यूट्यूबर हूं, एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाता हूं, भूतिया जगहों की सच्चाई को सामने लाने का काम करता हूं। मेरे सब्सक्राइबर्स ने कई बार कहा कि मैं सेंट जोसेफ जाकर वहां का सच दिखाऊं। मैंने बहुत सोचा, पर फिर हिम्मत जुटाई और एक रात अकेले उस हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। रात के करीब 12 बजे थे। पूरा रास्ता सुनसान था। सिर्फ मेरी बाइक की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। जब मैं उस हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा तो जंग लगे लोहे के गेट ने जैसे मेरा स्वागत किया। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। गर्मी के मौसम में भी वहां जैसे बर्फ की परत हो। सामने एक टूटी फूटी रिसेप्शन डेस्क थी। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी और कुछ पुराने रजिस्टर बिखरे पड़े थे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। कैमरा ऑन था, लेकिन लाइट्स बहुत कमजोर थीं। मैंने जैसे ही पहला वार्ड खोला, वहां कुछ था, एक साया जो 1 सेकंड के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। कहीं दूर से किसी घंटी की आवाज आई। उस हॉस्पिटल में कोई नहीं था। फिर घंटी कैसे बज सकती है? मैं अब 2nd फ्लोर की ओर बढ़ा। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन किसी तरह चढ़ गया। ऊपर पहुंचते ही एक वार्ड का दरवाजा अपने आप खुल गया। हाँ, अपने आप। मैं अंदर गया। वहां की दीवारों पर खून के निशान थे, सूखे हुए, जैसे किसी ने उन्हें हाथों से घसीटा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। डॉक्टर, वो फिर आ गया। मैं सन्न रह गया। मैंने कैमरे से चारों ओर दिखाया, पर वहां कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं मुड़ा, पर कोई नहीं था। अब मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैं वहां से भागना चाहता था, पर जैसे मेरे पैर जम गए थे। तभी सामने की दीवार पर कुछ उभरा, खून से लिखा हुआ, तू भी यहीं रहेगा। मैंने कैमरा गिरा दिया और जितनी हिम्मत बची थी उससे दौड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकला। बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। आज भी जब वो फुटेज देखता हूं तो रूह कांप उठती है। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब रिकॉर्ड में है। पर मेरी सलाह है, कभी उस हॉस्पिटल के पास भी मत जाना, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो फिर बंद नहीं होते, और कुछ आत्माएं हमेशा साथ चली आती हैं।